मैं सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा। मैं आज आपको इमाइल दुर्खिम का प्रत्यक्षवादी पद्धतिशास्त्र बताने जा रही हूँ। दुर्खिम समाजशास्त्रीय व्याख्या में कारणत्व या कार्य कारण संबंध की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक तथा प्रयोगात्मक पद्धति को अनुपयुक्त मानते हैं। उनका निश्चित मत यह है कि इस संदर्भ में तुलनात्मक पद्धति ही ऐसी सर्वोत्कृष्ट पद्धति है जिससे कि कार्य कारण संबंध की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है। वास्तव में जब भी किसी समाज में दो विभिन्न घटनाएं घटती हैं या समाज से अनुपस्थित हो जाती हैं तो यह जानने के लिए कि उनमें से कौन सी घटना दूसरी घटना के उत्पन्न होने के कारण है, हमें उन सभी परिस्थितियों की तुलना करनी होगी जिनमें कि वे घटनाएं घटित हुई या अनुपस्थित हुई। वास्तव में यह इस कारण से करना पड़ता है क्योंकि सामाजिक घटनाओं का सामाजिक परिस्थितियों से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होता है। इस रूप में घटनाएं और परिस्थितियां दोनों ही एक दूसरे को उत्पन्न करने का कारण होती हैं। कौन सी परिस्थिति पैदा की, इन सब बातों को जानने के लिए हम उन सभी परिस्थितियों की तुलना घटनाओं के संदर्भ में करते हैं जिनमें दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। यही तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। दुर्खिम के पद्धति शास्त्र की विशेषताएं या उपयोगिताएं इस प्रकार से हैं। दुर्खिम के अनुसार उनकी पद्धति की विशिष्ट विशेषताओं को निम्नलिखित 3 आधारों पर समझा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में दुर्खिम पद्धति शास्त्र की 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह पद्धति दर्शन शास्त्र से पूर्णतया स्वतंत्र है। दुर्खिम का मत है कि उनकी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि ये समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से पूर्णतया स्वतंत्र कर देती है। समाजशास्त्री पूर्ण रूप में एक वैज्ञानिक है, रहस्यवादी नहीं। एक समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं में ठीक उसी प्रकार कारणत्व के सिद्धांत को लागू करता है जिस प्रकार यह अनेक प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान आदि में लागू किया जाता है। अन्य विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र भी कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है और इस रूप में ये दर्शन शास्त्र से अपने को मुक्त करके यथार्थ विज्ञानों की कटौती में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह पद्धति वस्तुनिष्ठ है। दिस मेथड इज ऑब्जेक्टिव। दुर्खिम ने अपनी पद्धति में वस्तुनिष्ठता होने का एक अन्य प्रमाण इस आधार पर दिया है कि इसमें एक समाजशास्त्री द्वारा सभी पूर्ण धारणाओं को त्याग देने की बात पर बल दिया गया है। दुर्खिम के मतानुसार एक वैज्ञानिक को अध्ययन करने में आगे बढ़ने से पूर्व विषय से संबंधित सभी प्रकार की पूर्व धारणाओं का अनुमूलन कर देना चाहिए। साथ ही वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर ही
सामाजिक तथ्यों में विभेद स्थापित करना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्री को सामान्य व व्याधिकीय तथ्यों में अंतर करना चाहिए। दुर्खिम के विचार में इस पद्धति के अनुसार तथ्यों का वर्गीकरण करके सामाजिक परिवेश में सामाजिक घटनाओं या तथ्यों की व्याख्या की जाती है और अंत में विभिन्न घटनाओं से तुलना के आधार पर समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना की जाती है। दुर्खिम के अनुसार इस पद्धति में किसी भी स्थान पर अध्ययनकर्ता की अपनी भावनाएं, विचारों आदि का कोई महत्व नहीं होता और इसी कारण यह पद्धति पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ बन जाती है। तीसरा पॉइंट है, यह पद्धति पूर्णतया समाजशास्त्रीय है। द मेथड इज टोटली सोशियोलॉजिकल। दुर्खिम की पद्धति की एक अन्य व अंतिम विशेषता यह है कि यह एक पूर्णतया समाजशास्त्रीय पद्धति है। दुर्खिम के अनुसार वर्तमान पद्धति में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक घटनाओं की किसी भी विशिष्ट विशेषता को समाप्त किए बिना इनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इस पद्धति में सामाजिक घटनाओं की अभौतिकता को मनोवैज्ञानिक घटनाओं की अभौतिकता के अनुरूप जटिल नहीं माना गया है। दुर्खिम के विचार में एक समाजशास्त्री के मन में सामाजिक वास्तविकता की विशेषता की भावना अति दृढ़ रूप में होनी चाहिए, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से प्राप्त सामग्री की सहायता नहीं लेता है। दुर्खिम का कहना है कि जब भी कोई विज्ञान जन्म लेने की प्रक्रिया में होता है तो उसे अपने निर्माण के लिए पूर्व स्थापित विज्ञानों से प्राप्त अनुभवों की सहायता लेनी पड़ती है और इस रूप में समाजशास्त्र की पद्धतियों के विकास में भी अन्य विज्ञानों का योगदान रहा है। फिर भी एक विज्ञान अपने आप को पूर्ण रूप से तभी स्थापित मान सकता है जब वह अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका हो और इस पूर्ण स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी विषय वस्तु के लिए ऐसे तथ्यों की व्यवस्था या प्रबंध करे जिनका कि अध्ययन अन्य विज्ञान न करते हों। दुर्खिम के मतानुसार प्रस्तुत पद्धति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें सामाजिक तथ्यों का समाजशास्त्रीय रूप में ही अध्ययन करने पर बल दिया गया है। अगले भाग में मैं आपको दुर्खिम की सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा को समझाऊंगी।